इमाम हसन की बात करें, जैसे इमाम हुसैन इमाम मज़लूम है ना, इमाम हुसैन इमाम, इसी तरह इमाम हसन भी इमाम मज़लूम है। वजह यह है कि सुन्नियों ने भी जुल्म किया है, सुन्नियों ने भी, गैरों की बात, सुन्नियों ने भी जुल्म किया है। इन्होंने इमाम हुसैन का दिन याद रखा, इमाम हसन का नहीं रखा। पूछें, ये बड़े बड़े उलमा से पूछें, इमाम आइमे मसाजिद से पूछें कि इमाम हसन किस दिन आपने विसाल फरमाया, कोई किसी को याद नहीं। कोई कहेगा 28 सफ़र, कोई कहेगा 29 सफ़र, जबकि बिल्कुल ये बात बेअसल है। आले सुन्नत की किताबों में 5 रबीउल अव्वल लिखा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि आपको इससे पहले, इस दफ़ा से पहले आपको भी खबर कोई नहीं सी ना, तो ये इंसाफ है इमाम हसन से। इमाम हसन रसूला के नवाज से नहीं है क्या? फातिमा ज़हरा के लख्ते जिगर नहीं है क्या? मौला अली के नूरे नज़र नहीं है क्या? रसूला ने दोनों के लिए नहीं फरमाया इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहलल जन्ना। इमाम हुसैन भी सरदार हैं, लेकिन इमाम हसन उनसे बड़े सरदार हैं, और वो इमाम हुसैन के भी सरदार हैं। सरदार का दिन याद ही कोई नहीं, तो ये नाइंसाफ़ी हुई है इमाम हसन से। इमाम हसन भी इमाम मज़लूम है। हज़रात गिरामी, दोनों की शान बुलंद है। अल्लाह ने दोनों को अपने महबूब की सूरत अता फरमाई है। बल्कि इमाम हसन तो बिल्कुल मुस्तफ़ा की तरह थे कि जो इमाम हसन के चेहरे को देखता था ना, उससे महबूब का दीदार हुआ करता था। मौला अली भी फरमाते हैं, इमाम हज़रत अनस बिन मालिक भी फरमाते हैं, लोगों सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह की तरह जिसका चेहरा है वो हसन है, हसन। और मेरे इमाम ने, आला हज़रत ने कहा था, लोगों अल्लाह ने महबूब का साया ज़ाया नहीं किया, उस साये के 2 हिस्से किए हैं, आधे से हसन बने हैं, आधे से हुसैन बने। मादूम न था साया शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गा थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के 2 टुकड़े किए, आधे से हसन बने हैं, आधे से हुसैन। इमाम हसन की बड़ी शाने। इमाम हसन मुज्तबा वो हैं जिनको इस उम्मत के पहले इमाम, बोलो इस उम्मत के, बोलिए कौन है? अबू बकर सिद्दीक, जो मौला अली के भी इमाम हैं, जो अबुल आइम्मा अहले बैत के जो इमामों के बाप हैं उनके भी। अबू बकर सिद्दीक पहले इमाम, जिससे मोहब्बत होती है उसके महबूब से भी मोहब्बत होती है। अबू बकर सिद्दीक को मुस्तफ़ा से मोहब्बत थी, मुस्तफ़ा के महबूब से भी मोहब्बत थी। जब मस्जिद नबी से निकले, साथ अली भी हैं, अबू बकर सिद्दीक ने देखा इमाम हसन बच्चों में खेल रहे हैं, आगे बढ़े, सिर्फ बोसा नहीं लिया, इमाम हसन को उठाया, मुस्तफ़ा की तरह कंधे पे बिठा लिया। कंधे पे बिठा के ना इमाम हसन को अपने महबूब की अदा को अदा किया, कंधे पे बिठा के ना, तो इस तरह देख रहे हैं, ज़ियारत मुस्तफ़ा कर रहे हैं, दीदार मुस्तफ़ा हो रहा है, और साथ साथ कह रहे हैं हसन तू अपने अब्बे की तरह नहीं, अपने नाने की तरह है। और अली सुन के खुश हो रहे हैं। आप बताइए अबू बकर सिद्दीक के दिल में इमाम हसन की मोहब्बत है या नहीं है? तो जो इमाम हसन का नाम ले, अबू बकर सिद्दीक से दुश्मनी रखे, उसका ताल्लुक इमाम हसन से भी नहीं है, इमाम हुसैन से भी नहीं है, अली से भी नहीं है, दीन इस्लाम के साथ भी नहीं है। इसलिए कि हमें ये सबक दिया इमाम हसन ने। किसने सबक दिया? इमाम हसन अभी शहजादे हैं, छोटे हैं, तकरीबन 4 या 5 या 6 साल उम्र है। मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ़ लाए, नाना जान मिंबर पे बैठ के बयान कर रहे हैं,
रसूलुल्लाह ने इमाम हसन को साथ बिठा लिया। साथ बिठा के कभी हसन को देखते हैं, कभी सहाबा को देखते हैं, कभी हसन को देखते हैं, कभी सहाबा को देखते हैं। कहते हैं इन नबनी हाजा सैयदुन लअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फिअतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन। फरमाया मेरी निगाह नबुव्वत में है, मेरी उम्मत की दो जमातें लड़ेंगी, लेकिन मेरा बेटा उन्हें तोड़ेगा नहीं, उन्हें जोड़ देगा। उन्हें क्या करेगा? जोड़ेगा। फरमाया ये सैयद है, ये सैयद है। आज सीना चौड़ा करके जो कहता है ना मैं सैयद हूं, वो सबसे ज्यादा अबू बकर सिद्दीक को भौंकता है, हजरत उमर को भौंकता है, और समझता है इन साहबा को भौंकना ये सैयद होने के लिए जरूरी है। मैं भी सैयद हूं। बोलो बोलो, मैं तो इनका गुलाम हूं, मैं तो इनका, इसलिए कि मेरे बाप के भी इमाम हैं, मेरे बाप के भी। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया ये मेरा बेटा क्या है? पहला सैयद कौन है? हसन। बोलो पहला सैयद कौन है? पहला सैयद कौन है? जिन्हें मुस्तफ़ा ने सैयद कहा। तो किस वजह से कहा? इसलिए ये मेरी उम्मत को जोड़ेगा, मेरे सहाबा को अहले बैत के साथ जोड़ेगा। एक तरफ लश्करे हजरत मुआविया होगा, एक तरफ लश्करे मौला अली होगा। मेरा बेटा दोनों लश्करों को जोड़कर अपनी सरदारी का मुजाहरा फरमाएगा। तो पता चला सरदारी सिर्फ जंग करने से हासिल नहीं होती, सरदारी उम्मत के लिए कुर्बानी देने से भी हासिल होती है। लोग आज लड़ के सरदारियां लेते हैं। बोलो लड़ के। इमाम हसन ने लड़ के सरदारी नहीं ली, इमाम हसन ने सुलह करवा के सरदारी हासिल की है। और ये पैगाम दिया है कि भाई हुकूमत करनी है। मुआविया मुखलिस हैं, इन्होंने जो जंग की है मेरे नाने की निगाह के अंदर थी। हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत की दो जमातें लड़ेंगी, दावत एक होगी। बोलो दावत एक होगी। उन्हीं दो जमातों को मुस्तफ़ा ने फरमाया बैना अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों की जमातों में सुलह करवाएगा। मुस्तफ़ा ने यह तो नहीं फरमाया कि जो मेरे अली से लड़ेगा जंग करेगा वो काफिर हो जाएगा। कोई है तो दिखाए, वो मुनाफिक होगा। नहीं, बल्कि फरमा जो सुलह करवाएगा वो सरदार होगा। वो क्या होगा? सरदार होगा। इसलिए किसी ने कहा मोहब्बतों के पेशवा अली हसन मुआविया। पढ़ लें सारे। मोहब्बतों के पेशवा अली हसन मुआविया, मोहब्बतों के पेशवा। जितने भी नात खान बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, सारे याद करें इस तराने को, गली गली में आम करें। मोहब्बतों के पेशवा अली हसन, मोहब्बतों के पेशवा हसन मुआविया, अकीदतों के रहनुमा अली हसन। जो इनके नाम से चिड़े, चाहे अली के नाम से चिड़े, चाहे हसन के नाम से चिड़े, चाहे मुआविया के नाम से चिड़े, जो इनके नाम से चिड़े वो खारजी वो राफजी हैं। सुन्नियों के बादशाह अली हसन मुआविया हैं, सुन्नियों के बादशाह हैं, सुन्नियों के बादशाह। इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मशहूर ये है कि आपको जहर दिया गया। बोलो क्या हुआ? आपको भी शहादत हासिल हुई। मशहूर ये है सिर्री शहादत, छुपी हुई शहादत। इमाम हसन को खुली शहादत मिली, इमाम हुसैन को खुली शहादत मिली, इमाम हसन को छुपी शहादत मिली। और आपकी जो शहादत है ना, या आपका दफन होना है,
उसके बारे में लोगों ने कई झूठी बातें बनाई हैं। कहते हैं जी इमाम हसन ने कहा था कि मुझे नाना के पास दफन करना, मस्जिद नबी के अंदर, हुजरा शरीफ के अंदर, रोज़ा पाक के अंदर। लेकिन जी लोगों ने तीर चला दिए, तीर चला के उन्होंने अंदर दफन नहीं होने दिया। बिल्कुल ये झूठ है। एक भी ऐसी रवायत आपको सही नहीं मिलेगी जिसके अंदर ये हो कि किसी ने माज अल्लाह इमाम हसन के जनाजे पर तीर चलाया। ना ना, उस वक़्त सहाबा मौजूद थे। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये हो ही नहीं सकता कि किसी की जुर्रत हो किसी खबीस की कि इमाम हसन के जनाजे पर तीर चलाए। ये नहीं हो सकता। इसके अंदर तौहीन है सहाबा की कि सहाबा के होते इमाम हसन के जनाजे पर तीर चल गए। ना, बोलिए लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ऐसा नहीं हुआ, ना हो सकता था। इमाम हसन अगर ये वसीयत करते तो सहाबा ज़रूर पूरी करते। कोई माई का लाल एक बसंदे सही रवायत लाए कभी इमाम हसन ने वसीयत की थी पूरी ना हुई, ना ना, ये बिल्कुल नहीं हुआ। और बदबख्त यहाँ तक भी झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि आयशा सिद्दीक़ा खच्चर पर सवार होके आ गई जनाजे को रोकने के लिए। बोलिए लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ये सब झूठ है, ऐसा कतई नहीं हुआ। बल्कि इमाम हसन मुज्तबा की वसीयत के मुताबिक आपको जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। तो ये आपका जिक्र खैर था, ये हम पर ज़रूरी था। आज रात 5 रबीउल अव्वल है, सुबह आपका योमे विसाल और शहादत है। हर बंदा कोशिश करे कि जितना हो सके आपकी न्याज का इंतज़ाम करे। न्याज का चाहे 100 रुपये का, चाहे 200 रुपये का फ्रूट लेकर, कोई भी चीज़ लेकर ख़त्म पढ़ के आपके बारगाह में साले सवाब पेश करें और मिल के पढ़ लें। अल्लाह अल्लाह नबी के सहाबा। बात ख़त्म हो गई, मिल के पढ़ें अल्लाह अल्लाह नबी के सहाबा। सब सहाबा नबी पर फिदा हैं, उनमें अबू बकर हैं और उमर हैं, उनमें उस्मान है और मुर्तज़ा हैं, उनमें अबू बकर हैं और उमर हैं, उनमें उस्मान है और सारे फिरके जहन्नम के फिरके सारे रस्ते हैं दोज़ख के रस्ते पर अहले सुन्नत हैं, अहले सुन्नत हैं जन्नत के राही, अहले सुन्नत हैं जन्नत के राही। क्यों कि आलो असहाब सब रहनुमा हैं, अल्लाह अल्लाह नबी के सहाबा, सब सहाबा नबी पर फिदा।